एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली में जो भी गया, कभी वापस नहीं आया। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग रात के समय हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। राजू और उसके दोस्त गांव के थे और वे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय चारों दोस्त चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के बाहर पहुंचते ही उनकी हंसी मजाक धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। हवेली की ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां किसी पुराने भयानक सपने जैसी लग रही थीं। राजू ने दरवाजा खोला। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। अंदर घुसते ही चारों को ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर निगाह रखे हुए थी। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राजू ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो रो रही थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। चारों दोस्त सहम गए। अचानक वह औरत उठ खड़ी हुई और भयानक हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। डर से घबराए दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। उनके चीखने की आवाजें हवेली के अंधेरे में गूंज रही थीं। उस रात के बाद राजू और उसके दोस्तों को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव में एक और कहानी जुड़ गई। कहते हैं कि अब हवेली के अंदर 4 और आत्माएं भटक रही हैं, जो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाई। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और कोई भी उसकी तरफ जाने की